बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी माइंड्स। आपको मालूम है IQ, जिसके बारे में हम बहुत सुनते हैं और सदियों से इसके ऊपर काम हो रहा है, इट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स 20% ऑफ द लाइफ फैक्टर्स विच एक्चुअली डिटर्मिन द सक्सेस इन आवर लाइफ। इसका मतलब ये है कि IQ हमारी लाइफ की सक्सेस में सिर्फ 20% तक कंट्रीब्यूट करता है। 80% फैक्टर्स कौन से हैं जो हमें ज़िंदगी में पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स और पूरी ज़िंदगी के लिए सक्सेसफुल करने के लिए काफ़ी हैं। वो एक फैक्टर है EQ, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। आपने इस टर्म के बारे में ज़रूर सुन रखा होगा, और अगर नहीं सुना तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EQ, इमोशनल क्वोशंट भी जिसको कहते हैं, वो क्या है और वो हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और किस तरह हम अपने EQ को इम्प्रूव कर सकते हैं थोड़ी सी सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बहुत सी डेफिनेशंस है EQ के बारे में, लेकिन एक बहुत आसान डेफिनेशन जो है कि द एबिलिटी टू रिकग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर ओन इमोशंस। रिकग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर ओन इमोशंस एज वेल एज द इमोशंस ऑफ अदर पीपल। सबसे पहले डैनियल गोलमैन ने इसके बारे में बात करनी शुरू की, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, और अब इस वक्त दुनिया में ये टॉप स्किल माना जाता है। दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स, 90% ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स दुनिया के EQ में हमेशा हाई स्कोर करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि आज की ये वीडियो आपको EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में एक्सप्लेन करूं और आपको बताऊं कि हम किस तरह अपने और अपने बच्चों के अंदर इस इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले जो बात इंपॉर्टेंट है, EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 बड़े पिलर्स हैं, या आप कह लें 4 स्टेप्स हैं, 4 डिफरेंट एरियाज हैं जो कि हमें मिल के ओवरऑल हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करते हैं। उसमें नंबर 1 है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस के बाद आता है मैनेजिंग एंड मोटिवेटिंग योर सेल्फ। उसके बाद आता है थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ एम्पैथी, मैनेजिंग और अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशंस, एंड फोर्थ है मैनेजिंग रिलेशनशिप्स। सो ये 4 पिलर्स हैं, आप समझें, जिन 4 पिलर्स के बेस पर हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस बेस करती है और हमारी स्किल्स, सोशल स्किल्स, हम किस तरह लोगों से डील करते हैं, किस तरह लाइफ में, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में हम किस तरह कामयाब होते हैं, ये डिटरमिन करती हैं। याद रखिएगा, कहा जाता है कि इंसान, मैनकाइंड विदाउट EQ इज जस्ट लाइक इवॉल्व्ड monkeys विद न्यूक्लियर वेपन्स। दैट मीन्स कि हम अगर हमारा एटीट्यूड इम्प्रूव नहीं है, अगर हमारा सोशल स्किल्स बेहतर नहीं है, अगर हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी नहीं है, तो हम आज भी उसी पुराने गारों वाले दौर में खड़े हैं। बस फ़र्क इतना है कि हमारे पास वेपन्स न्यूक्लियर आ गए हैं, टेक्नोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त हो गई है, मशीन्स पे हमने बहुत कमाल हासिल कर लिया है। ये EQ है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है जो हमें और पुराने मंकीज़ के दौर के इंसानों में फ़र्क पैदा करती है। अब मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगी आपको कि ये 4 पिलर्स कौन से हैं और क्या हैं। मैनेजिंग, सबसे पहले है नोइंग योर सेल्फ यानी सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है मुझे अपने इमोशंस के बारे में कितना पता है, अपने इमोशंस को पता होना, उनके ट्रिगर्स का पता होना, क्या बातें मुझे खुश करती हैं, क्या बातें मुझे परेशान करती हैं, मैं उदास होती हूँ तो किन बातों की बेस पर, मैं खुश होती हूँ तो किन रीजंस की बेस पे। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ है और ये पहला स्टेप है इमोशनल इंटेलिजेंस का, कि जिसमें मुझे पता हो कि मेरे इमोशंस कहाँ से ट्रिगर हो रहे हैं, कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, मैं अपने आप को जानूँ। वो बड़ा ज़बरदस्त एक उर्दू का शेर है, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। ये कहीं ना कहीं आपको लिंक करेगी ये चीज़ कि आप कम से कम अपने आप को तो समझें। हम चांद तक पहुंच गए, चांद से आगे हम पहुंच गए इंसान, लेकिन अगर हम इस सारी तरक्की को नहीं अवेल कर सकते जब तक हम खुद अपने आप को नहीं जान सकते, हम दूसरों को नहीं समझ सकते, हम अपने रिलेशनशिप्स में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते जब तक हमें खुद अपने बारे में नहीं पता हो। और सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ रिफ्लेक्शन वो एक एरिया है जो कम से कम मैंने अपने अब तक के एक्सपीरियंस में सबसे वीक देखा है। जब कोचिंग काउंसलिंग के लिए बच्चे बड़े जो भी मुझे अप्रोच करते हैं, जब उनसे उनके बारे में क्वेश्चन किया जाता है तो दे एक्चुअली फील एस्टोनिश्ड कि हमें नहीं पता, वी नीड टाइम टू थिंक। सो हमने अपनी ज़िंदगियां गुजार दी, लेकिन हमें नहीं पता कि हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं,
हम क्यों खुश होते हैं और हम क्यों ना खुश होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस वो एरिया है जो आपको बताएगा कि आपके गुड और बैड इमोशंस कौन से हैं। अगेन, गुड और बैड इमोशंस नहीं होते, उनका रिएक्शन होता है। लेट मी करेक्ट माई ओन सेंटेंस कि इमोशंस अच्छे या बुरे नहीं होते, हमारा रिएक्शन टू दैट इमोशन अच्छा या बुरा होता है। जिस दिन हम ये बात समझ जाएंगे कि हमें जो अल्लाह ने इमोशनल बीइंग बनाया है, हमारे सारे इमोशंस की एक नीड है, एक रिक्वायरमेंट है। गुस्से से लेकर प्यार तक कोई इमोशन बुरा नहीं है, बल्कि एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है। हम किसी सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करते हैं वो बनाता है उस इमोशन को अच्छा या बुरा। सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए अपने इमोशंस को, एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को। ये पहला स्टेप होगा सेल्फ अवेयरनेस का। अटैचमेंट थ्योरी के बारे में अगर आपने कभी सुना हो तो उसके मुताबिक बच्चे का रिएक्शन या किसी अडल्ट का रिएक्शन टू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस डिटरमिन्स और डिफाइंड बाय द केयर टेकर, जो कि उसकी अर्ली लाइफ में उसके साथ अटैच होता है। इन ईजी वर्ड्स, मेरी या आपकी आज की इमोशनल इंटेलिजेंस डिपेंड करती है हमारे अर्ली ईयर्स की। हमारे बचपन के जो अर्ली ईयर्स थे उसमें हमारे केयर टेकर यानी हमारी मदर, फादर या जिसने भी हमें पाला है बेसिकली, उसके साथ हमारी अटैचमेंट कैसी थी, उसके साथ हमारा बॉन्ड कैसा था। उस इंसान की इमोशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टली किसी भी अडल्ट यानी मेरे या आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को डिटरमिन करेगी। अटैचमेंट थ्योरी के हिसाब से ये बात अगेन प्रूव होती है कि अर्ली चाइल्डहुड सबसे प्राइम टाइम है किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए। इसी पॉइंट को लेकर पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, जो कि हमारा बेसिक इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी है कि हम किस तरह अपने मैनेज करेंगे इमोशंस को। मैनेज एंड मोटिवेटिंग योर इमोशंस, दैट मीन्स कि जब मुझे पता होगा कि मेरे मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या है, मैं किन बातों से मोटिवेट होती हूँ और मुझे किस तरह अपने इमोशंस को मैनेज करना है, चैनलाइज करना है। वो कहते नहीं है गुस्से के बारे में, जो कुरान में भी आया है कि अपने गुस्से को चैनलाइज करो। उसका जो उर्दू तर्जमा लोग करते हैं पी जाओ, वो टोटली गलत है। जो अरबिक की जो रूट है जो गुस्से के लिए को चैनलाइज करने के लिए यूज हुई है, वो बेसिकली चैनलाइज करने का हुक्म है, पीने का हुक्म नहीं है। इमोशंस को चैनलाइज करना सीखिए। जब हमें पता होगा कि हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज कर रहे हैं, अपने आप को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, अपनी जिंदगी के पर्पस को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो ही हम इमोशनल इंटेलिजेंस के स्टेप 2 पर आएंगे। स्टेप 3 पर आते हैं अब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की, जो कि बाकी हाफ काम है, यानी नोइंग योरसेल्फ एंड नोइंग अदर्स, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। एम्पैथी जबरदस्त स्किल है। जो लोग एम्पैथी में अच्छे होते हैं उनके रिलेशनशिप दुनिया में बेहतरीन होते हैं। वो कभी भी किसी प्रॉब्लम का उस तरह शिकार नहीं होते, बिकॉज दे नो हाउ टू हैंडल अदर पीपल। एम्पैथी कहते हैं दूसरों की जगह पे खुद को रख के सोचना, या पुटिंग योर सेल्फ इन अदर्स शूज, दूसरों की जगह पर उनकी फ्रेम ऑफ माइंड से उनके प्रॉब्लम को देखना, उनके नज़रिए को देखना, इसे कहते हैं एम्पैथी। और हम में से बहुत से लोग इस चीज़ को लैक करते हैं। सिंपैथी और एम्पैथी बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स हैं। सिंपैथाइज करना इज़ वेरी इजी, एम्पैथाइज करना इज़ अ स्किल। और अगर हमने ये स्किल सीख लिया तो हमारे लिए लोगों के इमोशंस को, उनके रिएक्शंस को और उनकी डीलिंग्स को समझना आसान हो जाएगा। हमारे लिए चीज़ों को लेट गो करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें दूसरे की जगह पे रख के सोचना आ जाएगा। और हमें दूसरे का जब पर्सपेक्टिव समझ आएगा तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लिहाजा एम्पैथी वो थर्ड स्टेप है, या कह लें वो थर्ड पिलर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है जो हमें अपने अंदर डेवलप करना है। इसके बारे में आप गूगल कीजिए, थोड़ा और समझिए और दूसरों को भी समझाइए कि किस तरह एम्पैथेटिक होकर हम अपनी ज़िंदगियों को, अपने रिलेशनशिप्स को और अपनी वर्क लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको पता है इमोशनल इंटेलिजेंस पे सबसे ज़्यादा काम इस वक्त प्रोफेशनल एंगल्स पर हो रहा है कि किस तरह कोई इमोशनल इंटेलिजेंस का पॉइंट नंबर 4 है, या इंग्रेडिएंट नंबर 4 है मैनेजिंग रिलेशनशिप्स। मैनेजिंग रिलेशनशिप्स या योर सोशल स्किल्स। आप कितने सोशली स्मार्ट हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट कितना अच्छा करते हैं, आप लोगों के साथ कितना अच्छा डील कर लेते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों के रिलेशनशिप हमेशा बेहतर होते हैं। वो अपनी पर्सनल और वर्क लाइफ में हमेशा टीम प्लेयर होते हैं। इसीलिए क्योंकि उनको मालूम होता है कि किस तरह हमें लोगों से डील करना है, दूसरों के इमोशंस को एम्पैथाइज करके किस तरह हम बेहतर रिजल्ट्स ले सकते हैं। मैंने आपको बताया कि लीडर्स के अंदर EQ हमेशा हाई होता है, उनके मैनेजिंग रिलेशन या सोशल स्किल्स बेहतरीन होते हैं। यही वजह है कि IQ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एकेडमिक्स के लिए बहुत
इंपॉर्टेंट फैक्टर समझा जाता है वो सिर्फ 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि बाकी 80% में आपके EQ का बहुत बड़ा रोल है। यही वजह है कि मैं अपनी वीडियोस में, अपने लाइव्स में आप लोगों को बार बार अपने सोशल स्किल्स इंप्रूव करने के लिए कहती हूँ। मैं बच्चों की एकेडमिक्स और ग्रेड्स के अलावा उनकी सोशल ग्रूमिंग के ऊपर बात कर रही हूँ, बिकॉज अगर आप सोशली स्मार्ट होंगे तो आप लोगों के साथ अच्छा डील करेंगे, आप कामयाब होंगे, आप खुश ज़्यादा रहेंगे। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बहुत से जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो उन्हीं लोगों की लाइफ में ज़्यादा आते हैं जिनकी EQ लो होती है, जिनको अपने इमोशंस का आइडिया नहीं होता, जो दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसीलिए मैनेजिंग रिलेशनशिप आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट तरीन एरिया है और इसमें कामयाबी के लिए हमें अपने सोशल बिहेवियर को और अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना है। पढ़ाएं, ज़रूर पढ़ाएं, अच्छे ग्रेड्स की तरफ भी ज़रूर लेके जाएं, लेकिन ये याद रखें कि लाइफ की लॉन्ग टर्म सक्सेस का लिंक हमारी सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ है। अगर हम ये बात समझ जाएंगे तो हमारे लिए अपनी लाइफ को खुशी खुशी गुजारना आसान हो जाएगा। हम अपने और दूसरों के इमोशंस को समझेंगे और अपनी ज़िंदगियों को अपने लिए और दूसरों के लिए आसान बनाएंगे। आई होप आपको मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस के इस एरिया को समझाने में आपको आसानी की होगी। आप लोग इस बात को समझे होंगे कि सेल्फ अवेयरनेस से लेकर दूसरों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और काम कीजिएगा। खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। थैंक यू सो मच।